हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मैजिक ऑफ साइंस की। वो वन वर्ड की जिसने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से बदल करके रख दिया। अगर हम पूछें कि हम क्यों चल पाते हैं या गाड़ियां क्यों रुक जाती हैं, तो आप सब कहेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। लेकिन उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह क्या है? अगर मैं आपसे कहूं कि आप किसी गर्म लोहे को छू लें तो आपको जो गर्मी लगती है उसका कारण क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका जो कैंडल चाहे जले या आपका एलईडी बल्ब जले या आप लेजर बीम से फोकस करें, उनकी वजह क्या है? उन सारे लाइट्स के पीछे जो कारण है वो क्या है? आपकी पूरी की पूरी जो केमिकल साइंस है, जो केमिस्ट्री है, उसका वन वर्ड आंसर क्या है? ये जितने केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनके जड़ में क्या है? जो आप एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन करते हैं उसका कारण क्या है? जो आप केमिकल बॉन्ड्स की बात करते हैं, जो कंपाउंड्स बने हैं, चाहे वो आयोनिक हो चाहे वो कोवैलेंट बॉन्ड्स हो, उनका कारण क्या है? और ऐसे मल्टीपल क्वेश्चंस जो हम पूछ सकते हैं, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, उनके पीछे आज जिस टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा हूं, जिस कैमरा पर मैं अपने वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं और जिस मोबाइल या लैपटॉप या टेलीविजन पर में आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, उन सब के जो पीछे जो टेक्नोलॉजी काम कर रही है वो वन वर्ड, इन सारे क्वेश्चंस का वन वर्ड आंसर क्या है? और वो है इलेक्ट्रॉन। तो आइए समझते हैं इस मिस्ट्री को कि ये वन वर्ड आंसर इन सारे क्वेश्चंस को कैसे एक्सप्लेन कर देता है। 1897 में एक कमाल की डिस्कवरी हुई जे थॉमसन द्वारा और उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की। अंदाजा तो पहले से लगाया जा रहा था, लेकिन एक्सपेरिमेंटली उन्होंने खोजा। उन्होंने यह कहा कि इलेक्ट्रॉन एक निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है। साइंस की दुनिया में याद रखिए, फिजिक्स की दुनिया में खास करके, हम किसी भी चीज को दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, ईदर पार्टिकल और वेव, राइट? तीसरा कुछ नहीं है। अब जे थॉमसन ने बताया कि इलेक्ट्रॉन एक निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है। उन्हीं के सुपुत्र आगे चल करके उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक वेव है ना? मजेदार बात। दोनों को ही नोबेल प्राइज मिला। जे थॉमसन को इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल बताने के लिए नोबेल प्राइज दिया गया और उनके सुपुत्र को उसे वेव बताने के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल है या वेव है? जिसने कहा कि ये दोनों है, डुअलिटी की बात की, उन्हें भी नोबेल प्राइज मिला, राइट? तो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल भी है, इलेक्ट्रॉन वेव भी है और इलेक्ट्रॉन दोनों है। इन सारी बातों को कहने के लिए हर किसी को एक नोबेल प्राइज मिला। चलिए एक्सप्लोर करते हैं कि ये जो जादुई चीज है ये कैसे साइंस के ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस का या तो डायरेक्ट आंसर है या इनडायरेक्ट आंसर है। मैंने बात की कि पूरी की पूरी केमिस्ट्री जो है इसी पे टिकी हुई है। अगर आप बात करें कि आयोनिक बॉन्ड्स, तो आयोनिक बॉन्ड्स क्या होते हैं कि एक एटम ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दिया और दूसरे एटम ने उस डोनेटेड इलेक्ट्रॉन को ग्रास्प कर लिया। ये जो बॉन्डिंग बनी उसी का तो नाम आयोनिक बॉन्ड है। अगर हम बात करें कि कोवैलेंट बॉन्ड्स, तो कोवैलेंट बॉन्ड्स क्या थे कि इलेक्ट्रॉन्स की तो शेयरिंग की गई थी। अगर एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो हां, ओरिजिनल थॉट तो यही था कि एटॉमिक मासेस के बेस पर में हम उन्हें क्लासिफाई करेंगे और तब इलेक्ट्रॉन्स की कोई चर्चा नहीं थी। लेकिन जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है वो एटॉमिक नंबर पे है। आप जरूर कहेंगे कि एटॉमिक नंबर तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताता है, लेकिन क्या हम उसको इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स नहीं कह सकते? फर्क सिर्फ इतना है
कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मन चला है, वो फिक्स नहीं रहता। इसीलिए हम प्रोटॉन की बात करते हैं कि प्रोटॉन अपने एटम्स को छोड़ करके नहीं भागता, इलेक्ट्रॉन्स भाग जाता है। अदरवाइज किसी भी एटम में जो है चार्जेस की हमें न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी होती है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बराबर होते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि कैंडल को जलाने से लेकर के एलईडी तक या लेजर्स को जलाने तक में इलेक्ट्रॉन्स का क्या रोल है। इलेक्ट्रॉन्स का यह रोल है कि अगर आप फायर की बात करें ना, फायर और एलईडी या लेजर्स के जलने में बहुत बड़ा डिफरेंस है, लेकिन समझिए की प्रिंसिपल क्या है, सेम इलेक्ट्रॉन, राइट। जब आप कैंडल को जलाते हैं वहां पर में क्या होता है, आपको उसके इग्निशन टेम्परेचर पर में लेकर के आना होता है। कैंडल आपका मेल्ट करता है और वेपराइज होता है। जब वो वेपराइज होता है तो वहां पर में क्या होता है कि जो आयोनिक फॉर्म में निकल करके आते हैं। जब भी हम इस आयोनिक फॉर्म की बात करें, बहुत रोमांचक है। इस आयोनिक फॉर्म से फिर मेरे को याद आता है कि हम कितनी चीजों पर में, मतलब जहां जहां आयोनिक चीजों की बात हो रही है वहां वहां फिर यही प्रिंसिपल तो काम कर रहा है। मैंने कहा ना, डायरेक्टली, या तो डायरेक्टली काम कर रहा है या इनडायरेक्टली। मेन प्रिंसिपल कोई और है, लेकिन उसको सपोर्ट तो, अगर इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो क्या वो कर पाता? कारण तो इलेक्ट्रॉन है ही ना कहीं, राइट। इसी तरह से अगर एलईडी की बात की जाए या लेजर्स की बात की जाए तो एलईडी क्या काम करता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स अपने जो कंडक्शन बैंड से जब वैलेंस बैंड तक, मुझे पता है शायद मेरे बहुत सारे व्यूअर्स को ये कंसेप्ट नहीं पता होगा, इसीलिए इन चीजों के बारे में या तो मैं अलग से एक वीडियो करूं जहां पर मैं आपसे डिस्कस करूं, और शायद जरूर किसी वीडियो में हम ये बात करेंगे। लेकिन आप ये समझिए कि इन सब में प्रिंसिपल यही काम कर रहा है। एक कंडक्शन बैंड होता है और एक वैलेंस बैंड होता है। तो जब कंडक्शन बैंड से जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड की तरफ आता है और अगर उसके मोमेंटम में किसी तरह का चेंज नहीं हो रहा है, यही प्रिंसिपल तो काम कर रहा है एलईडी में, राइट। तो एक कैंडल के जलने से बिल्कुल डिफरेंट फेनोमेनन है और एक एलईडी का जलना बिल्कुल डिफरेंट फेनोमेनन है, और लेजर का समवट एलईडी के नजदीक है, राइट। उसमें कुछ इन्वर्जन्स होते हैं और उन चीजों को, तो आप समझ रहे हैं कि कितने डिफरेंट चीजें हैं और उन सबके प्रिंसिपल में जो काम कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन ही है, राइट। इसी तरह से जो टेक्नोलॉजी जिस पे काम कर रही है, उस टेक्नोलॉजी के पीछे जो है उसे हम कहते हैं ट्रांजिस्टर। और ट्रांजिस्टर एक्चुअली काम क्या कर रहा है, उनमें पीएन जंक्शन कहीं ना कहीं है, चाहे वो पुराना हमारा बीजेटी हो जो अब ऑब्सोलीट हो चुका है, या चाहे अब हमारा जनरली जो हमारा काम कर रहा है वो है हमारे मॉस, राइट। या नए भी जो हमारे जो ट्रांजिस्टर्स आ रहे हैं, चाहे जो भी हो, आखिर वहां काम कौन कर रहा है। जो हम मेमोरीज की बात करते हैं, जो हमारे फोन के अंदर मेमोरीज हैं, हमारे लैपटॉप्स के अंदर मेमोरीज हैं जहां पर में डेटा सेव हो रहे हैं, वो किस फॉर्मेट में बात स्टोर हो रहे हैं। हम ट्रांसमिशन की तो बात करते हैं, हम मेमोरी में जो 0 या 1 या जो सिग्नल ट्रांसमिट होता है 0 या 1, ठीक है, हमने ऑन पेपर मैथमेटिकली कहा कि वो 0 या 1 है, लेकिन उस 0 और 1 का रोल कौन प्ले कर रहा है, राइट। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करके अगर आपको कहूं तो ये सारे के सारे सिग्नल्स जो हैं वो चाहे वायर्स के थ्रू जा रहे हैं या चाहे रेडियो वेव्स की थ्रू जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही ना। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कैसे जनरेट किया जा रहा है, क्या साइंस है उसके पीछे, क्या टेक्नोलॉजी है उसके पीछे? वन वर्ड आंसर इज अगेन इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को जो हम एक्सक्लरेट कराते हैं, राइट। आई गेस एक्सक्लरेशन का कंसेप्ट आप सबको क्लियर होगा। जब एक इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर में होता है तब वो अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। वही इलेक्ट्रॉन जब यूनिफॉर्म मोशन में होता है तब वो अपने अराउंड
एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और वही इलेक्ट्रॉन जब एक्सक्लरेट करता है तब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है। समझ रहे हैं कितना की रोल है इस इलेक्ट्रॉन का? वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकता है, वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकता है, और वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट कर सकता है। एंड लाइट इज नथिंग बट अ स्पेक्ट्रा ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसका इतना की रोल है, राइट? जो किसी भी कंडक्टर को हम कहते हैं कि वो कंडक्टर को हम ऐसे डिफाइन करते हैं ना कि उसमें हीट की अच्छी कंडक्शन है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी कंडक्शन है। ये हीट का कंडक्टर होना, ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होना, कौन उसको ये बना रहा है? वो भी इलेक्ट्रॉन्स बना रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स ही वो वजह है जिस वजह से कोई भी मेटल जिसे हम कहते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, उसका रीजन उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। हम जब कहते हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसका रीजन है कि इलेक्ट्रॉन्स वहां काम कर रहे हैं। और जहां नहीं है, अगर हम ये भी कहें रेसिप्रोकल में कि इंसुलेटर है वो नहीं काम कर रहा, तो भाई वो काम क्यों नहीं कर रहा? तो नहीं करने की भी वजह इलेक्ट्रॉन है कि वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है। और इन दोनों के बीच में कैटेगरी बनता है जिसे हम कहते हैं सेमीकंडक्टर्स। और यही तो सेमीकंडक्टर्स हैं जो रूट में है ट्रांजिस्टर्स के, जिसकी मैंने बात की। जिन ट्रांजिस्टर्स की वजह से जो है हमारे ये कम्युनिकेशन, मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसे मैं YouTube पे अपलोड करूंगा और आप घर बैठे जब चाहें आप उसे देख सकते हैं। ये सब कुछ पॉसिबल हो पा रहा है उस एक वन वर्ड आंसर की वजह से जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। जब हम रब करते हैं, हैंड रब करते हैं। और एक मजेदार बात और है, आप सब जानते हैं कि ग्रेविटी का मतलब होता है कि वो सारी चीजों को अपने सेंटर की तरफ खींच ले। भाई कोई सारी चीजें तो फिर धरती के सेंटर में समा जानी चाहिए थी ना, सारी चीजें क्यों नहीं धरती के सेंटर में समा रही हैं? इसका भी रीजन यही है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर मैं टेबल पर में कोई चीज रख दूं, बुक रख दूं, राइट, तो वो क्या होता है? तो गिरता तो नहीं है, टेबल को तोड़ करके तो नहीं जाता। लेकिन आप जानते हैं कि अगर मैं एक अलमीरा टेबल के ऊपर रख दूं तो वो टेबल को तोड़ करके नीचे जाएगा। रीजन में आपसे पूछूंगा, फटाक से कहेंगे कि ग्रेविटी है। ग्रेविटी ने पुल किया अलमीरा को, उसने टेबल को तोड़ के नीचे चला गया। लेकिन अगर मैंने बुक रखा तो बुक क्यों नहीं टेबल को तोड़ के नीचे जाता है? अगेन वन वर्ड आंसर इज इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक नॉर्मल रिएक्शन है। अब ये नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, ये एक अलग, जब हम मैकेनिक्स की बात करेंगे तो वहां पे, या शायद मेरे कुछ पुराने वीडियोस हैं, हो सकता है मैंने उसमें बात की हो, राइट। लेकिन जो मेन बात, जो आज का जो टॉपिक है कि साइंस के मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस का जो वन वर्ड आंसर है वो है इलेक्ट्रॉन। तो आप जानते हैं कि ये कितनी महत्वपूर्ण चीज है। अब इस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जल्दी से मैं कुछ और रोचक बातें आपको बताता हूं। हमने ये बात तो की कि इसे ये बताने के लिए कि एक पार्टिकल है, नोबेल प्राइज मिला। ये बताने के लिए कि ये एक वेव है, नोबेल प्राइज मिला। मजेदार बात यह है कि दोनों बाप बेटे थे, उन्होंने ही डिसाइड कर लिया, बाप ने डिसाइड कर लिया पार्टिकल है, बेटे ने डिसाइड कर लिया कि वेव है ना। अब मजेदार बात यह है कि जो एक्सपेरिमेंट है ना, जिससे यह पता लगाया जाता है कि ये वेव है, जिसे हम कहते हैं डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, अगर कोई भी चीज इन दो एक्सपेरिमेंट्स को शो करता है तो इसका मतलब है कि वो वेव है, राइट। अब मजेदार बात ये हुई कि इनमें ना एक पैटर्न बनता है। अब डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस का एक यूनिक पैटर्न होता है। इलेक्ट्रॉन ने मजेदार बात क्या की? इलेक्ट्रॉन ने मजेदार बात यह की कि जब हमने किसी ऑब्जर्वर को नहीं लगाया, और माइंड यू, ऑब्जर्वर का मतलब यहां पे कोई इंसान से नहीं है कि इंसान बैठा हुआ है। ऑब्जर्वर का मतलब कोई भी चीज जो डिटेक्ट कर रहा है, जैसे कैमरा। अभी कैमरा के सामने मैं बोल रहा हूं तो ये कैमरा मेरे लिए ऑब्जर्वर है, यहां कोई इंसान नहीं बैठा हुआ मेरे सामने। तो कोई भी ऑब्जर्वर, जब हमने उसे बिठाया कि भाई बीच में देख तो कि क्या
इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स कैसे जा रहे हैं, जरा उनका डिटेक्शन करना, तो जरा उनको देखना, तो ऑब्जर्व करना, तो उन्हें मॉनिटर करना, तो इन चीजों के लिए जब हमने बीच में एक ऑब्जर्वर को बिठा दिया, एंड अगेन माइंड यू, ह्यूमन की बात नहीं कर रहा हूं, राइट, ह्यूमन तो देख भी नहीं सकता ना कि इलेक्ट्रॉन को आते जाते, तो एक ऐसा डिवाइस जो इस बात को नोटिस कर सके कि इलेक्ट्रॉन्स गुजरा है, राइट। जब हमने ऐसे एक ऑब्जर्वर को बीच में बिठाया तब पैटर्न ही बदल गया, तब सेम एक्सपेरिमेंट फिनोमेना जहां पे हमें वेव नजर आ रहा था वो बदल करके अब हमें क्या देने लग गया, हमें पार्टिकल नेचर शो करने लग गया। उसी एक्सपेरिमेंट के दौरान हमने उस ऑब्जर्वर को हटा दिया वहां से कि अब नहीं लगाते, अब हम मॉनिटर नहीं कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे क्या जा रहा है, तब अगेन वेव हमें दिखने लगा। अब ये बड़ा सरप्राइजिंग है, क्वांटम मैकेनिक्स की एक रोचक चीज को यहां से जन्म दिया जाता है और कुछ स्पेकुलेशंस किए जाते हैं कि क्या इलेक्ट्रॉन कॉन्शियस है, क्या उसे पता है कि कोई मुझे देख रहा है, उसे कैसे पता, हमने बीच में ऑब्जर्वर लगाया, जब ऑब्जर्वर लगाया तो वो एज अ पार्टिकल नेचर शो करने लगा, जब ऑब्जर्वर नहीं लगाया तो एज अ वेव पैटर्न देने लग गया। और मजेदार चीजें आई हैं यहां से, इलेक्ट्रॉन्स के एक्सपेरिमेंट में हमने बहुत सारी रोचक चीजें देखी हैं। अगर आप उसी सेम डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस फेनोमेनन के बीच में अगर एक सोलेनॉइड लगा दें, क्विकली आपको बता दूं सोलेनॉइड क्या चीज है। सोलेनॉइड एक ऐसी चीज है जिसके बीच में तो मैग्नेटिक फील्ड है, इंटेंस मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन उसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है या बहुत कम है, मामूली है, ना के बराबर है। ऐसी जो एक चीज है उसको हम कहते हैं सोलेनॉइड। अगर उस एक्सपेरिमेंट के दौरान अगर हम बीच में सोलेनॉइड दे दें कि सोलेनॉइड से होकर गुजर के वो इलेक्ट्रॉन जाए, तो हमें मजेदार चीज ये मिलता है कि फिर वो उस फेनोमेनन को वो बदल देता है। यहां से हमें कुछ सस्पिशन होता है। क्या सस्पिशन होता है कि क्या लोकेलिटी काम करती है। अगेन अब ये है ना कि इतनी सारी मजेदार फन फाइंडिंग चीजें हैं ना, लेकिन इसके लिए आपको ना कुछ कंसेप्ट्स भी होने चाहिए क्लियर। ओके, मैं आपको जल्दी से लोकेलिटी का कंसेप्ट बताता हूं। लोकेलिटी क्या है कि कोई भी फोर्स जो एक्ट करता है वो फोर्स कैसे एक्ट करता है, तो कंसेप्ट यह है कि कांटेक्ट में आकर के करेगा। फोर्स क्या है, पुश या पुल है। किसी भी चीज को मैं पुश करूं या पुल करूं तो मुझे उस ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में आना पड़ेगा, तभी पुश या पुल हो सकता है, राइट। लेकिन कुछ चीजों को हमने देखा कि वो बिना कांटेक्ट में आए भी होता है, जैसे कि एप्पल का न्यूटन के सिर पे गिरना, राइट, बिना किसी कांटेक्ट के। मून का अर्थ के चारों तरफ घूमना बिना किसी कांटेक्ट के, या दो मैग्नेट्स का आपस में अट्रैक्ट होना या रिपेल होना बिना किसी कांटेक्ट के। लेकिन इन सारी चीजों को एक्सप्लेन किया गया कि नहीं, यहां भी कांटेक्ट है। किस चीज का कांटेक्ट है, इसीलिए फील्ड थ्योरी आई। बताया गया कि ग्रेविटेशन का एक फील्ड होता है, तो एप्पल और ग्रेविटेशनल फील्ड में कांटेक्ट है। इसी तरह से अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड और मून के बीच में कांटेक्ट है। इसी तरह से दो मैग्नेट में से एक मैग्नेट का फील्ड है और दूसरा मैग्नेट उसके साथ कांटेक्ट में है। तो जो भी फोर्स अगर कहीं लग रहा है, कंसेप्ट इज कि वो आपस में कांटेक्ट है। इसी कांटेक्ट को हम कहते हैं लोकेलिटी। तो आइए वापस अपने उस एक्सपेरिमेंट में हम चल के बात करते हैं। तो साइंस ये मानता है कि कोई भी चीज जो काम कर रही है वो लोकेलिटी में काम कर रही है। मींस फोर्स जो है वो कांटेक्ट में होकर के ही लग सकता है ना। इसी सब में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को हम लेकर के आते हैं कि जो भी चीज हो रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से हो रही है, राइट। अदरवाइज फिर लोकेलिटी की बात नहीं बनेगी। कोई एक चीज यहां है और उसका असर दूसरी जगह हो रहा है ना, तो कैसे हो रहा है। रेडियो वेव्स की बात करें तो रेडियो वेव्स क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स हैं। एक जगह ट्रांसमिट किया जाता है, दूसरी जगह रिसीव हो जाता है। तो कांटेक्ट में तो है ना, किस चीज
कौन उस कांटेक्ट को बना पा रहा है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स बना पा रहे हैं। तो पूरी की पूरी जो साइंस टिकी है वो लोकेलिटी के कंसेप्ट पे टिकी है। अब जो सोलेनॉइड का जो एग्जांपल है, जब हमने उसको बीच में रखा तो उसने एक मजेदार एक फेनोमेना दिया। वो ये दिया कि फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड जो है सोलेनॉइड के तो बीचों बीच है, बाहर तो फील्ड है नहीं, राइट। अब जब इलेक्ट्रॉन सोलेनॉइड से गुजरेगा तो बाहर से गुजर रहा है। जब वो बाहर से गुजर रहा है तो, और बाहर में कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है नहीं, तो बाहर से गुजरते हुए जब कोई फील्ड है नहीं तो उसके पैटर्न में किसी तरह का कोई फर्क नहीं आना चाहिए था। लेकिन फिर से मजेदार बात यह है कि उसके पैटर्न में फर्क आता है। अब इस फर्क को कौन लेकर के आया? तो क्या साइंस में लोकेलिटी की कंसेप्ट सही नहीं है? ऐसे ही बहुत सारे फन फाइंडिंग फैक्ट्स हैं हमारे साथ, जिसे मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।